दुनिया भर में ये हुआ है, मरने के बाद ऐसा होगा, मरने से पहले ऐसा होगा, जो पुण्यात्माएं हैं उनके साथ ऐसा होगा। कि अमरता तो तुम्हें चाहिए, पर चोरी चोरी कल्पनाओं में मत घुस जाइए। बार बार अपने आप से पूछिए कि जो मैं मान रहा हूं वो तथ्यात्मक है या काल्पनिक। ये जगत क्या है, मैं कौन हूँ, जीवन का अर्थ क्या है। तुमने उच्चतम सत्य को, आत्मा को भूत बना दिया। अगर पाप जैसा कुछ होता है तो यही पाप है। क्या कह रहे हैं संत कबीर आज? तो ये हमारा व्यवहारिक तल है, जिसमें हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। आपके लिए मैं हूँ, मेरे लिए आप हैं। आपको ये दीवारें दिखाई दे रही हैं, मुझे भी ये दीवारें दिखाई दे रही हैं। ये व्यवहारिक जगत है। ये बात व्यवहार की है, इस जगत को बोलते हैं व्यावहारिक। ठीक है। इसी तल पर एक दूसरे से संवाद हो सकता है। इसी तल पर दुख की समस्या की चर्चा हो सकती है और समाधान शुरू हो सकता है। ये व्यवहारिक तल है, जिसमें मैं है और मैं के लिए ये जगत है। मैं हूं, ये जगत है, मुझे सामने दिखाई दे रहा है। मैं इसके बारे में कोई कल्पना नहीं कर रहा, मुझे ही अनुभव में आ रहा है। देख सकता हूं, छू सकता हूं। ये व्यवहारिक जगत है। तो सारा व्यवहार होता है अहंकार के लिए। व्यवहारिक जगत वो जिसके केंद्र में मैं बैठा है। व्यवहारिक जगत वो जिसमें दूसरे छोर पर जगत बैठा है, और इन दोनों के मध्य एक स्वस्थ रिश्ता संभव है जानने का। तो व्यवहारिक जगत में तथ्य संभव हैं। सारे तथ्य अहंकार के लिए होते हैं, इसीलिए तथ्य भी आखिरी बात नहीं होते। सब तथ्यों के दूसरे छोर पर उनका जो दृष्टा अनुभोक्ता है वो अहंकार ही होता है। ठीक है। तो मैं हूं, जैसे ये जगत सामने है वैसे ही मैं हूं। ये व्यवहारिक तल है। और मैं के होने के कारण इस जगत में हमने कहा दुख की समस्या का समाधान शुरू तो हो सकता है, समाधान पूरा नहीं हो सकता। और समाधान शुरू भी हो ये आवश्यक नहीं है। समाधान का शुरू होना भी संभावना मात्र है। तो ये जो तल है व्यवहार का, इस पर दुख की समस्या रहती है, क्योंकि इसमें जगत है और मैं हूं। और जहां ये मैं है वहां दुख होगा ही। जहां मैं है वहां दुख होगा ही। बस सांत्वना की बात यह है कि व्यवहार में जगत के साथ जानने का स्वस्थ रिश्ता बनाना संभव है। तथ्यों का अन्वेषण संभव है। मैं बैठा हूं, सामने ये दुनिया है, मैं इसको जान सकता हूं। हाँ, मैं दुख में हूं, मैं इसको जान सकता हूं। और जानने से दुख का हटना शुरू हो सकता है। ठीक है। तो ये व्यवहारिक तल है जिस पर हम आप अभी बात कर रहे हैं, और इस तल पर होता है अहंकार। इससे नीचे भी तल होता है एक। वो नीचे कैसे होगा? अहंकार से बुरा क्या होगा? व्यवहारिक तल पर अहंकार है, हम कह रहे हैं उससे नीचे भी एक तल होता है, माने अहंकार से भी नीचे कुछ होता है। हाँ, होता है। क्या होता है? इस तल पर जो है वो भौतिक है,
व्यवहारिक तल पर जो है वो भौतिक है, ठीक है। मैं हूं और मैं अपने आप को क्या समझता हूं? देह। और सामने मेरे क्या है? जगत है। और जगत में भी क्या भरे हुए हैं? सब भौतिक पदार्थ, ठीक है। इस जगत यहां पर जो है वो सब भौतिक है। अहंकार है व्यवहारिक तल पर वो भौतिक देह के साथ है, भौतिक देह के साथ है। और ये जो देह है ये तथ्य है, ये जो देह है ये तथ्य है। तो इस नाते हम ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार में अहंकार भी तथ्य है, क्योंकि सारे तथ्य किसके देखे हैं? अहंकार के ही देखे हैं। तो जो तथ्यों का दृष्टा है उसको भी तथ्य बोल दिया तो कोई अपराध नहीं हो गया। कम से कम व्यवहार में अहंकार भी तथ्य है, सत्य नहीं है पर तथ्य है। वरना विचित्र स्थिति हो जाएगी कि आप कहो कि ये तथ्य है, ये तथ्य है, ये तथ्य। हाँ, दीवार तथ्य है, 2 और 2 4 तथ्य है, और 2 और 2 4 जिसके लिए हैं वो तथ्य नहीं है। ये थोड़ी अजीब बात हो जाएगी। तो व्यवहार में जगत है, जीव है, संसार है, अहंकार है, और तथ्यों का अन्वेषण संभव है, ठीक है। हमने कहा इससे नीचे भी एक तल होता है। वहां क्या होता है? वहां भी अहंकार है, पर उसने तथ्यों की अब पूरी उपेक्षा शुरू कर दी है। वो तथ्यों के घोर अनादर में आ गया है। व्यवहार में तो आप कहते हो अहंकार है और तभी तक है जब तक देह है। आप कहते हो हम देहास्मि, ये देह है, मैं देह हूं, ये देह है और मैं देह हूं। तो आप अहंकार को अगर स्थापित करते भी हो, जैसे आम आदमी करता है, तो अपनी देह के भीतर करता है ना, तो बोलता है ये हूं मैं। आप अपनी ओर जब भी इशारा करते हो तो ऐसे ही तो करते हो, ये मैं हूं। तो अहंकार को कहां बैठाते हो आप? देह के भीतर। और देह अपने आप में क्या है? एक तथ्य है। तो चलो ठीक है, अहंकार का आपने कुछ नाता तो रखा तथ्य के साथ, बोल रहे हो मैं हूं, पर देह के रहते कह रहे हो मैं हूं, और देह के भीतर कह रहे हो मैं हूं। वो बात अपने आप में सत्य नहीं है, पर उसमें कम से कम तथ्य के लिए एक न्यूनतम सम्मान तो बचा है अभी, ठीक। फिर एक नीचे का तल और आता है। अब आप समझ रहे होंगे वहां क्या हो रहा है। वहां अहंकार इतना उद्दंड हो गया है कि वो कह रहा है कि देह रहे न रहे मैं हूं, देह रहे न रहे मैं हूं। ये तल अहंकार का नहीं है, ये तल पगलाए अहंकार का है, ये तल निरंकुश अहंकार का है। इस तल पर जो दृष्टा है उसका नाम है जीवात्मा। ये अहंकार ही है जिसने जबरदस्त नशा कर लिया है, और वो अब कह रहा है कि मैं तथ्यों का ऐसा असम्मान करूंगा कि कहूंगा पहली बात देह रहे न रहे मैं हूं, और दूसरी बात सामने जो ये जगत दिखाई दे रहा है यही जगत नहीं है, 8-10 और जगत हैं, मेरी कल्पना की जगत। तो ये प्रातिभासिक तल पूरी तरह काल्पनिक होता है, जिसमें अहंकार और अन्य लोगों की भी कल्पना करता है और अपने देह से स्वतंत्र अस्तित्व की भी कल्पना करता है। अहंकार अपने आप को विदेही मानना शुरू कर देता है। तो दोनों तलों पर वो कल्पना करता है, दोनों छोरों पर। उस छोर पर वो कहता है कि यही थोड़ी एक दुनिया है जो दिखाई देती है, और भी दुनिया है, और मैं आंख बंद करता हूं तो मुझे अन्य लोग प्रतीत होते हैं। यह चेतना की सबसे गिरी हुई अवस्था है, जहां आप अन्य लोगों की भी बात शुरू कर देते हो। उस छोर पर आप कहते हो सिर्फ यही दुनिया नहीं है, तथ्यों का है अनादर। ये तथ्य दिख रहा होगा, हम नहीं मानते कि यही आगे भी है। और आगे कैसे है कि मैंने खोपड़ा चलाया है, मैंने कल्पना घुमाई है, तो अन्य भी लोक होते हैं। और इस छोर पर अरे देह से स्वतंत्र भी मैं हूं, और ये मैं कौन है? अहंकार ही है।
पर अब वो इतना उच्छृंखल हो गया है कि कह रहा है कि देह रहे ना रहे मैं तो रहूंगा। पहले कम से कम उसने इतनी गनीमत रखी थी कि कहता था कि मैं देह के भीतर हूं, अहम देहास्मि तो बोलता था पहले वो। अब वो इतना भी नहीं बोल रहा। अब वो कह रहा है देह गई भाड़ में, जला दो, राख कर दो देह को, मैं तो हूं। देह जब जल जाएगी तो मैं क्या करूंगा? सुर, मैं उड़ूंगा। और उड़ूंगा तो कहां जाऊंगा? अरे कोई यही लोक थोड़े ही है, और भी लोक हैं, मैं उड़ के वहां पहुंच जाऊंगा। कोई यही दुनिया थोड़ी ही है, यही ब्रह्मांड थोड़ी है, और भी है, मैं उड़ूंगा वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये वो अहंकार है जिसने रात भर बैठकर पी है। और उसके बाद अब ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। कह रहा है पहली बात, उस छोर पर यही दुनिया नहीं है, और भी है दुनिया। और इस छोर पर अजी देह वे क्या होती है? देह रहे ना रहे हम रहेंगे, देह रहे ना रहे हम रहेंगे। तो लिखिए, प्रातिभासिक जीवात्मा, व्यवहारिक अहंकार, एक के नीचे एक लिखिए, प्रातिभासिक जीवात्मा, व्यवहारिक अहंकार, पारमार्थिक आत्मा। प्रातिभासिक जीवात्मा, व्यवहारिक अहंकार और पारमार्थिक आत्मा। अब सोचिए, भारत की जो भौतिक और आध्यात्मिक दुर्दशा हुई वो क्यों ना हो, जब जो सबसे ऊंचा है और जो सबसे नीचा है, लोक धर्म ने उसको एक ही बना दिया। आम भारतीय के लिए आत्मा और जीवात्मा एक ही बात है, जबकि आत्मा उच्चतम बात है और जीवात्मा निम्नतम बात है। जो सबसे ऊंची पारमार्थिक बात है आत्मा, और जो सबसे गिरी हुई बात है जीवात्मा, लोक धर्म ने उसको एक ही बना लिया। आप किसी आम आदमी से बात करें, या आप लोक धर्म के किसी विद्वान विशेषज्ञ वगैरह से भी बात करें, तो अगर वो कह रहे हैं आत्मा, तो उनका आशय होता है जीवात्मा। उनके हिसाब से आत्मा वही चीज है जो शरीर के भीतर रहती है और फुर्र से इधर उधर उड़ा करती है। ये गजब हुआ है हमारे देश में, और इसलिए वो सब हो रहा है जो आप अपने चारों ओर होता देखते हैं। बात आ रही है समझ में? पशु जीता है व्यवहार के तल पर, उसके पास अहंकार होता है। गाय है, गाय को घास दिखाई देती है। बंदर है, बंदर को फल दिखाई देता है। वो कहता है मैं हूं और ये जगत है, मैं हूं और ये जगत है। उसकी मुक्ति की संभावना नहीं है, क्योंकि वो स्वयं को नहीं देख सकता। पर उसके पतन की भी संभावना नहीं है, क्योंकि वो कल्पनाशील नहीं है। न वो पारमार्थिक पर पहुंचने वाला है कभी, न प्रातिभासिक पर गिरने वाला है कभी। वो पशु है, वो व्यवहार में ही जिएगा। बंदर जैसा पैदा हुआ था बंदर, वो बंदर बंदर ही मरता है। आपने नहीं सुना होगा कि कोई बंदर अपने जीवन काल में महानता को प्राप्त हो गया। कि सुना है कभी कि कोई कुत्ता है और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ी वैसे वैसे उसमें गहराई बढ़ गई और उसने पूछना शुरू कर दिया कि ये जगत क्या है, मैं कौन हूं, जीवन का अर्थ क्या है? अभी सुना? और फिर वो कुत्ता समाधि की ओर चला गया, ऐसा कोई बात? हम्म? या किसी गीता कम्युनिटी वगैरह में आ गया और वहां रिफ्लेक्शन लिख रहा है, ऐसा कभी होगा? कभी भी नहीं होने वाला। वो जैसा पैदा हुआ है जंतु, वैसा ही मर जाएगा। और ये खुशखबरी है, क्योंकि गिरेगा तो नहीं इंसान की तरह। उसका सौभाग्य है कि वो कुत्ता ही पैदा हुआ, या हाथी या बंदर ही पैदा हुआ। वो गिर नहीं सकता। वो जगत को लेकर के कल्पना ही नहीं करेगा। वो नहीं करेगा कि 10 लोग और भी हैं। वो स्वयं को लेके भी नहीं कहेगा।
कि अभी तो मैं हाथी योनि में हूं, पर मुझे दूसरा छोर बड़ा सुहाता है, अगले जन्म में चींटी बनूंगा, चींटी। क्या गन्ना ही उखाड़ता रह गया मैं जिंदगी भर, अब सीधे गन्ने की शक्कर के मजे लूंगा। अब कभी नहीं कहने वाला वो, उसके देखे वो हाथी है और उसके पास अपना कोई नाम भी नहीं है सच पूछो तो, क्योंकि वो खुद को मुड़कर देख ही नहीं सकता, उसे अपनी उम्र भी नहीं पता होती है, उसे कुछ नहीं पता, उसका शरीर ही उसकी गति का निर्धारण कर देता है, उसके सारे कर्म उसकी शारीरिक वृत्तियों से आ जाते हैं, उसका काम मजे में चलता है। हाँ ठीक है, आप उसे लिखा पढ़ा नहीं सकते, समझा नहीं सकते, ज्ञान की दो बातें नहीं कर सकते, लेकिन वो इतना गिरेगा भी नहीं जितना इंसान गिरने में सक्षम है। क्या कह रहे हैं संत कबीरराज, ना हम नरक लोक को जाते, ना हम स्वर्ग सिधारे हो, ना हम नरक लोक को जाते और ना हम स्वर्ग सिधारे हो। इतना तो स्पष्ट ही होगा कि ये बात प्रातिभासिक तल पर न होने के संदर्भ में कही जा रही है कि भाई ये नरक स्वर्ग वगैरह तुमने जो भी कल्पनाएं गढ़ रखी हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से अगर वो सब कुछ है तो फिर जीवात्मा भी है, और जीवात्मा और कुछ नहीं है। क्या है जीवात्मा? अहंकार, जो बिल्कुल हाँ भ्रष्ट हुआ अहंकार, पगलाया अहंकार, जो अब कह रहा है कि इतना ही काफी थोड़ी है कि ये देह है और मैं इस देह का राजा हूं, थोड़ा और चाहिए। क्या चाहिए? कि देह को जब गाड़ दोगे या जला दोगे उसके बाद भी मैं रहूंगा। अब आया ना मजा, अब आया मजा। देह चली जाएगी, मैं फिर भी रहूंगा, अगले जन्म की यात्रा करूंगा। तो न हम नरक लोक को जाते, न हम स्वर्ग सिधारे हो। हमारे लिए ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि हम स्वयं को जानते हैं, जब मैं जीवात्मा ही नहीं, जब जीवात्मा का सिद्धांत ही मिथ्या है, जब जीवात्मा जैसा कुछ होता ही नहीं, तो कौन किसी लोक में जाने वाला है? बात आ रही है समझ में? तथ्य सत्य का द्वार होते हैं, बहुत बार हमने कहा है। आप तथ्यों को ही पकड़ कर रखिए, बस कल्पनाओं में मत घुस जाइए। बार बार अपने आप से पूछिए कि जो मैं मान रहा हूं वो तथ्यात्मक है या काल्पनिक। आप बस तथ्य को पकड़ कर रखिए, तो सत्य तक आप पाएंगे कि चुपचाप आप स्वयं ही पहुंच रहे हैं। क्योंकि पारमार्थिक तल पर किसी विधि से, प्रयत्न से, उपाय से नहीं पहुंचा जा सकता। वो द्वार स्वयं ही खुलता है। वो ऐसा है जैसे कि आप छलांग मार दें, उसके बाद पृथ्वी आपको स्वयं ही खींच ले। तो हमें क्या करना होता है? हमें यह करना होता है कि हम तथ्यों के तल पर तो अडिग रहें, कम से कम डट कर बैठें। हम तथ्यों के तल पर डटकर नहीं बैठ पाते, क्योंकि हमारे पास एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति है। क्या? कल्पना की।
एक तो आप कल्पना कर सकते हो, और दूसरा एक और शक्ति मिली हुई है चुनाव की, कि सामने तथ्य दिख रहा है और खोपड़े में कल्पना चल रही है, और आप चुन लो कि मैं तथ्य की उपेक्षा करके कल्पना को वरीयता दूंगा। इसलिए हमने कहा था कि पशु बेचारा बच गया, पशु का सौभाग्य है, बच गया पशु। उसके पास कल्पना बहुत कम होती है और चुनाव भी ना बराबर होता है। उसकी मां प्रकृति उसे जिस दिशा भेजती है वो चल देता है, चुनने का अधिकार न्यून बराबर है उसके पास, बहुत कम। मनुष्य के पास ही वो उबलता हुआ, बदकता हुआ अहंकार है, जो अपने को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि बहुत बेचैनी है उसके पास, और बेचैनी उससे कहती है मिट जा। मिटने से बचने के लिए तो कोई कुछ भी करेगा ना। आत्मा अमर है तो मिटने से बचने के लिए आत्मा हो जाओ। पर अगर मिटने से बचने की शर्त ही हो कि मिटो, तो कौन ये स्वीकार करे? आत्मा तो अमर है, पर आत्मा का तो मतलब अहंकार की मृत्यु भी है। अब उससे कहा जा रहा है कि पहले मर तब अमर होगा। वो कहता है ये कैसी बात है? आत्मा निस्संदेह अमर है और अहंकार बेचैन है, लगातार मृत्यु के डर में है अहंकार। तो सीधा रास्ता तो ये होता कि तू मृत्यु से इतना डरता है, सारी बेचैनी ले दे करके मौत की ही होती है, कि तू मौत से इतना घबराता है तो आत्मा हो जा। क्यों तू वो बना बैठा है जो तू सोचता है स्वयं को? आत्मा हो जा, देख तू कौन है। जितना स्वयं को जानता जाएगा उतना तू आत्मा हो जाएगा। हो जा आत्मा, अमर हो जाएगा। पर वो जितना स्वयं को जानता है खुद को खाली और खोखला पाता है, ये तो मौत हो गई। तो अमर होने की शर्त है कि मरो। अहंकार कहता है ये तो गलत हो गया मेरे साथ, अमर होने के लिए मरना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं। तो वो चोर दरवाजा निकालता है, ये काम कोई जानवर नहीं करेगा। अहंकार कहता है अमर भी हो जाऊं और कीमत भी ना चुकानी पड़े, मरना भी ना पड़े। तो कहता है मैं जीवात्मा हूं। अब जीवात्मा भी अमर हो गई। कैसे? कि शरीर मरेगा और जीवात्मा निकल लेगी। तो कहता है देखा मैं स्मार्ट हूं कि नहीं। और इसी चतुराई, चालाकी, जो कि वास्तव में जबरदस्त मूर्खता है सिर्फ, का नाम लोक धर्म है। मुझ में आ रही है बात? ये जीवात्मा का सिद्धांत और कुछ नहीं है, वो बस ये बताता है कि आत्मा बनने के लिए कितने आकुल हो तुम, कि अमरता तो तुम्हें चाहिए पर चोरी चोरी, बिना कीमत चुकाए। अहंकार बना भी रहे और अमर भी हो जाए। तो मैं हूं जीवात्मा, मैं हूं तो अहंकारी, मैं करता भी हूं, मैं भोगता भी हूं। जीवात्मा को लेकर यही तो कहा जाता है कि जीवात्मा भोगता है, कर्मों का उस पर फल चढ़ता है, वो पुण्य एकत्रित करता है, उस पर पाप का कलंक भी लगता है। जीवात्मा को लेकर यही सब तो बोला जाता है। तो मैं कर्ता भोक्ता भी बना रहूं, माने जग का रसास्वादन भी करता रहूं और मरूं भी नहीं। तो जीवात्मा ये सब करता है और जीवात्मा साथ में अमर भी है। वाह बेटा वाह, बढ़िया। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। खूब तो तुमने चालाकी दिखाई, और ये चालाकी भारी किसे पड़ेगी? तुम्हें। तुम्हें अमरता चाहिए ही थी तो सीधा रास्ता अपनाते, सत्य में लीन हो जाते, आत्मस्थ हो जाते। पर तुम्हें अमरता चाहिए थी तो तुम व्यवहार से भी नीचे गिर गए। तुमने एक नया तल ही खोल दिया। बेसमेंट खोल दिया। अभी तक तो किसी मंजिल पर थे घर की, तुमने तहखाना खोद डाला नीचे। और आत्मा क्या है?
आकाश। अमर होने के लिए उठना कहाँ था? आकाश की ओर। और अमर होने के लिए तुम कहाँ घुस गए? पाताल में। उसी पाताल का नाम है प्रातिभासिक तल, जिस पर है जीवात्मा और जिस पर है स्वर्ग, नरक और 150 लोक जो आप सुनते होंगे लोक धर्म में। इन लोकों का वेदांत में कोई अस्तित्व नहीं है। सनातन धर्म माने श्रुति किसी भी और लोक को स्वीकार नहीं करता। एक ही लोक है और संत कबीर जैसे लोग उसको कहते हैं अमरपुर। वास्तव में व्यवहार में भी जो आपको लोक दिखाई दे रहा है, ये बस अंतरिम रूप से स्वीकार्य है, प्रोविजनली, काम चलाओ। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? व्यवहारिक। व्यवहारिक रोजमर्रा के काम धंधे में ये मानना पड़ेगा कि ये दुनिया है, लेकिन इसको भी पूरी स्वीकृति नहीं देता वेदांत। इसको भी इतना ही कहा है कि काम चलाऊ है भाई, काम चलाऊ, असली नहीं है। जो असली दुनिया है उसको क्या बोला है? वो अमरपुर है। कहें कबीर, बोलो, ये तो गीत का शहर है, संगीत का शहर है, आप गाते नहीं हो? कहें कबीर सत्य वो, हाँ, जहां कोई आता जाता नहीं। तो वही एकमात्र लोक है। पर वो लोक ऐसा है कि वो लोक और उसका लोकवासी एक हो जाते हैं। तो वो कोई जगह नहीं है कि जहां आप जाओगे और लौट आओगे। आप और वो जगह एक हो जाते हैं, अद्वैत हो जाता है वहां पर। आप ये नहीं कह सकते आप वहां रहते हो। आपको ये कहना पड़ेगा कि आप वो जगह हो, आप वहां रहते नहीं हो, आप वही जगह बन जाते हो। वही एकमात्र सच्चा लोक है अमरपुर, या सतलोक बोल लो उसको। पर फिर वो कोई जगह नहीं है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि कल्पना करने वाला ही स्वयं वो लोक बन जाता है। जैसे बूंद थी, वो कल्पना किया करती थी, अरे बड़ा भारी सागर कैसा होगा। और जब उसको सागर मिल गया तो बूंद क्या बताएगी सागर के बारे में? क्या बताएगी? वो सागर में अब घूम रही है? नहीं, वो सागर बन गई, वो सागर हो गई। वैसे ही अमरलोक वो जगह है जहां अहंकार ही अमर हो जाता है। अमरलोक हो गया अहंकार। तो वास्तव में तो ये लोक भी सत्य नहीं है, बस काम चला हुआ है। लेकिन इंसान ने क्या करा? उसने इससे आगे के भी लोक गढ़ डाले। दुनिया भर में ये हुआ है। हम कोई मात्र भारत की बात नहीं कर रहे हैं, दुनिया भर में ये हुआ है। मरने के बाद ऐसा होगा, मरने से पहले ऐसा होगा, जो पुण्यात्माएं हैं उनके साथ ऐसा होगा, ये सब जो दुष्ट पापी हैं इनका ऐसा होगा। कहीं सूखने के लिए उल्टे लटका दिए जाओगे और नीचे आग जलाई जाएगी। कहीं कड़ाहे में तले जाओगे, बेसन वगैरह लेपने के बाद मस्त पकौड़ा निकलेगा। कहीं फरिश्ते खड़े होंगे और वो हिसाब बता रहे होंगे कि तुमने ये सब करा है। और जितने इंसान गाड़े गए हैं वो सब खड़े हो जाएंगे और फिर फरिश्ते उनका हिसाब किताब करेंगे कि तू रात में फ्रिज से जलेबी खाता था, अब तेरे मुंह में डंडा डाल के उल्टी कराई जाएगी, और जितनी तुमने जलेबियां चोरी से खाई थी सब बाहर आएंगी। ऋषियों ने माथा पीट लिया। वो बोल रहे हैं कि अरे हम तुमसे कह रहे हैं कि ये जो दिख रहा है ये भी सत्य नहीं है, और तुमने इसको तो छोड़ो, इसके आगे के 8 लोग और बना दिए। वाह रे पागल। हम तुमको अमरपुर बुला रहे थे और तुमने झुन्नूपुर, जमपुर, तमपुर, लमपुर, कमपुर, समपुर, क्या क्या तुमने बना डाला।
और उनकी बाकायदा किताबें लिख दी और बता रहे हो कि ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, और इतना दिमाग में आदमी के डाल देते हैं। एनडीए जानते हैं आप, नियर डेथ एक्सपीरियंस। बहुत सारे होते हैं जो जब मरने वाले होते हैं तो उनको पूरा भरोसा होता है कि कोई देवदूत उनको लेने आया हुआ है। मरने वाले होते हैं माने जब लगता है कि मर जाएंगे, कोई ऑपरेशन हो रहा है या दुर्घटना हो गई है, और ये वो समय होता है जब ब्रेन को भी ऑक्सीजन की सप्लाई एकदम कम हो जाती है, क्योंकि दिल कम धड़क रहा है, फेफड़े भी कम काम कर रहे हैं, तो ब्रेन हेलुसिनेट भी करना शुरू कर देता है। और उसके बाद जब वापस आएंगे तो पूरे आत्मविश्वास से बताएंगे मैंने प्रकाश देखा बहुत सारा, और उसमें आवाज आ रही थी, और वो आवाज अक्सर उस अभिनेता की होगी जिसने किसी पिक्चर में गॉड का रोल अदा किया था। और आवाज आ रही थी और उसने कहा, अरे ये तुम किसको ले आए, इसका तो टिकट अभी कटा ही नहीं है, तुम कैसे फरिश्ते हो, मैं तुमको फायर कर दूंगा। चलो इनको पैक करके वापस डिलीवर करके आओ जहां से लाए हो। गलत कंसाइनमेंट, गलत एड्रेस पर ले आए हो तुम। और सबको बहुत सारा प्रकाश दिखाई दे रहा है, और सबको एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दे रही है, और सब कह रहे हैं कि हम अपना शरीर छोड़ के ऊपर उड़ गए थे और नीचे से अपना शरीर देख रहे थे। बात आ रही है समझ में? सदियों की गपबाजी ने और कहानी खोरी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। फलाने बंगले में आवाजें गूंजती हैं, फलाने किले में रात को चले मत जाना नहीं तो मौत हो जाएगी, फलाने बाग में देवता आकर रात को नाचते हैं और तुमने देख लिया तो अंधे हो जाओगे। और मैं सोचता हूं कि जिन ऋषियों ने हमें श्रुति दी, धर्म दिया, अगर वो भी सामने आकर खड़े हो जाएं और कहें कि ये क्या मूर्खता है, ये क्या कर रहे हो तुम, कैसी बातें कर रहे हो, तो हम उन ऋषियों को भी ना छोड़ें। किसी लोकधर्मी के आगे किसी वैदिक ऋषि को खड़ा कर दो तो वो कहेगा ये वैदिक ऋषि नहीं है, ये घोर नास्तिक है। और ऋषि कह रहा है भाई मैंने ही तुमको सनातन दिया है, मैंने ही धर्म दिया है, मैंने ही वेद दिए हैं, मैंने उपनिषद दिए हैं। कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो बातें कर रहा है ये हमारे धर्म के खिलाफ है, ये ऋषि नहीं है, ये नास्तिक है, और मारो इसको, क्योंकि बहुत खतरनाक बातें कर रहा है। ये कह रहा है जीवात्मा नहीं होती, ये कह रहा है कोई और लोक नहीं होता, ये कह रहा है मृत्यु के समय कोई आता नहीं है तुम्हारी भीतर से रूह को खींच करके बांध करके ले जाने के लिए। ये ऋषि नहीं है, ये तो नास्तिक है। आस्तिक की वास्तविक परिभाषा है वो जो आत्मा के सामने झुके, और आस्तिक की परिभाषा बन गई वो जो जीवात्मा की मान्यता रखे। कितना पतन हो गया हमारा। आस्तिक का अर्थ है वो जिसका सर आत्मा के अलावा कहीं और झुकता नहीं है, जो सत्य के सिवा किसी को सम्मान न दे, जो सत्य मात्र के लिए कहे हां अस्ति, वो आस्तिक है। और हमने आस्तिक की परिभाषा बना दी कि जो भूत वगैरह मानता हो वो आस्तिक है। तुमने आत्मा को भूत बना दिया। बहुत भूतिए लोग हैं, आत्मा को भूत बना दिया। आम भाषा में आप कहें आत्मा तो उसका और कोई मतलब होता है? क्या मतलब होता है? भूत। सोचो, उच्चतम सत्य को हमने क्या बना दिया? भूत।
ये धर्म है। तुमने उच्चतम सत्य को, आत्मा को भूत बना दिया। अगर पाप जैसा कुछ होता है तो यही पाप है। बात आ रही है समझ में? तथ्यों को पकड़ कर रखो। और तथ्य में हमने कहा जैसे वो तथ्य है वैसे ही व्यवहार के तल पर अहंकार भी तथ्य है। तो जो तथ्यों का खोजी होगा वो उससे भी सवाल पूछेगा, तुम कौन हो? वो पदार्थ के पास जाएगा, उससे पूछेगा तुम कौन हो। और वो स्वयं से भी पूछेगा, वो आईने में देखेगा और पूछेगा अब तुम भी बताओ तुम कौन हो। जब उसके सामने आप ऐसे मिरर रख देंगे तो जो पदार्थ है मिरर का, सिलिका SiO2, वो उससे भी पूछेगा तुम कौन हो। और जो दिखाई दे रहा है उस दर्पण में वो उससे भी पूछेगा तुम कौन हो, क्योंकि तथ्य तो दोनों छोरों पर है। जो आंखों के सामने है वो भी तथ्य है और जो आंखों के पीछे बैठा हुआ है अहंकार, व्यवहार पर तो वो भी तथ्य ही है। तो आप इतना ही करे जाओ, आप तथ्यों को पकड़ कर रखो, सत्य अपने आप खुलेगा। बस ये गजब मत कर देना कि प्रतिभास में गिर गए, ये गजब मत कर देना कि इधर उधर की मान्यताएं पकड़ ली। उतना नहीं किया तो पर्याप्त है। आत्मा को भूत मत बना लेना। लोगों ने प्रयोग करके ये तक सिद्ध करने की कोशिश की कि भीतर जो जीवात्मा है वो 21 ग्राम की होती है। निकाल लाए। बोले 21 ग्राम की होती है। आश्चर्यों में आश्चर्य है कि अगर शरीर के भीतर कुछ है तो भौतिक ही होगा, क्योंकि शरीर तो एक भौतिक इकाई है ना। शरीर एक फिजिकल एंटिटी है, तो शरीर के भीतर भी जो कुछ होगा वो फिजिकल ही होगा। और जो कुछ फिजिकल होता है उसका वेट भी होता है ना, उसके डायमेंशंस भी होते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। दुनिया में जितने भी धर्म हैं इन सब के लोग जी जान से लगे हुए हैं दशकों से कि भीतर से कुछ तो पता चले कि कुछ होता है। कुछ आज तक निकला नहीं, लेकिन फिर भी ये जो हमारी 800 करोड़ की मानवता है इसमें से ज्यादातर लोग माने ही जा रहे हैं कि भीतर कुछ होता है। और इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है कि अभी मैं जिंदा हूं तो मेरे भीतर अहंकार है। ये कहे बिना भी चैन नहीं मिल रहा कि वो जो चीज है भीतर वो मरने के बाद भी बचती है। तो अहंकार माने देह के भीतर मैं हूं, और जीवात्मा माने देह के बाद भी मैं हूं। खैनी खाया हुआ अहंकार वो था ना कि नाथ तुम्हारे चरण कहां है, मैं तुम्हारी दासी हूं। अहंकार को ही तो हम नाथ बना लेते हैं। और मैंने कहा था तुम्हारा नाथ, ये जिसको तुम नाथ बनाए वही तो खैनी खाता है। तो जीवात्मा माने इतना ही नहीं कि अहंकार को नाथ बना लिया, जीवात्मा माने खैनी खाए अहंकार को नाथ बना लिया। और भयानक डर उठता है। कोई आपको बोले तुम्हारा कुछ बिगाड़ दूंगा तो आप उतना हो सकता है न डरो, क्योंकि आप जो डराने वाला है थोड़ा उसकी ओर देखोगे, उसकी औकात नापोगे और कहोगे मेरा उखाड़ क्या लेगा। और आपको अपना सामर्थ्य भी पता है। पर कोई बोले बेटा तू जब मर जाएगा ना तब मैं तुझसे बदला लूंगा, आप कांप जाओगे, क्योंकि मरने के बाद पता नहीं क्या होता है। आपकी रूह वगैरह पता नहीं कहाँ जाएगी, और ये पता नहीं क्या वहां बन के आए। और वो बोल रहा है कि 81 करोड़ साल तक तुझे कांटों वाली तार से बांध कर रखूंगा, तू मर जा बस एक बार, उसके बाद अब आप डरोगे, बहुत डरोगे। और इसीलिए दुनिया भर में लोकधर्म डर की बुनियाद पर चला है।
लोक धर्मी आदमी जबरदस्त रूप से डरा होता है। सारा कारोबार ही डर से चलता है। बड़े बड़े धार्मिक अड्डे तैयार हो जाते हैं, खूब पैसा आ जाता है, इसलिए नहीं कि सत्य से प्रेम है, बल्कि इसलिए क्योंकि भूत से डर लगता है, अगले जन्म से डर लगता है कि अगर यहां जाकर के चंदा नहीं दिया तो अगले जन्म में न जाने हमारा क्या होगा। बात समझ में आ रही है? ज्यादातर जिसको हम धार्मिकता बोलते हैं वो डर के अलावा कुछ और नहीं है। कुछ हो रहा है? स्पष्ट हो रहा है? नहीं हो रहा? अरे हम लोग भूत ही हैं, इतनी आसानी से कैसे स्पष्ट होगा? जिसने एक बार जीवात्मा में विश्वास कर लिया, उसका मन, उसका केंद्र पूरे तरह से भूत प्रदान हो जाता है। उसकी पूरी जिंदगी में फिर क्या नाचते हैं? भूत ही भूत नाचते हैं। अब वो जीवन मुक्त नहीं है, वो जीवन भूत है। अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। अमरपुर की साकर गलियां, अमरपुर की साकर गलियां, अमरपुर की साकर गलियां, अमरपुर की साकर गलियां। अड़बड़ है चलना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर, गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर, गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर, गुरु ज्ञान शब्द की ठोकर। उभर गए जपना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। वही अमरपुर लागी बजरिया, वही अमरपुर लागी बजरिया। सौदा है करना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। अमरपुर संत बसत है वहीं, अमरपुर संत बसत है वहीं। दर्शन है लहना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना,
अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। संत समाज जहाँ बैठी, जहाँ बैठी, संत समाज जहाँ बैठी, समाज जहाँ बैठी, वहीं पुरुष अपना अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। भव सागर तरना अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना, अमरपुर ले चलो सजना।